डाइट टिप्स देंगे तो आप अभी बताएंगे कि कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए। खाने में तो जैसे खाने से ही ट्रीटमेंट होती है, खाने से ही बीमारियाँ होती है। एक बढ़िया सी टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी कि देखो, हर एक इसमें 6 रस रहते हैं। आपको मालूम है कि खाने में 6 रस रहते हैं। टेस्ट जैसे मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, फिर कसैला है ना, तीखा है और कड़वा है। 6 टेस्ट रहते हैं। देखो, हर एक सीज़न में अलग अलग टेस्ट को आपको प्रेफरेंस देना है। अभी ये सीज़न में ना आपको मीठे को प्रेफरेंस देना है। अभी आप बोलोगे अरे मीठे बराबर है, न्यू ईयर, हाँ तो मीठे से तो कोई मिथ्स रहते हैं अपने कि मीठा चीज़ मोटापा ही लाता है। देखो, मोटापा कब आता है? जब हमारे जो अंदर जा रहा है और जो एक्सरसाइज से कैलोरीज हम वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज से अगर अंदर जाने वाला चीज़ ज़्यादा हुआ तो ही मोटापा बढ़ता है। अब खर्चा कर दो, है ना, बैंक में रखेंगे तो लोग टैक्स के बारे में पूछेंगे। अगर आप खर्चा कर दो तो कुछ चिंता नहीं, तो उसी तरह खर्चा कर दो अपने पास जो भी आया है। तो खाते वक्त बराबर है, अगर आप मिठाइयाँ खाओगे, सिंथेटिक फूड खाओगे, फिर ब्रेड के कोई ये है बेकरी आइटम्स है, फिर शक्कर है, नमक है, ऊपर से पापड़ और अचार है जिसमें ज़्यादा नमक पड़ता है, वो अगर आप ज़्यादा खाओ ना तो वजन बढ़ता है। ठीक है, तली हुई चीज़ें, बार बार तली हुई चीज़ें, आपको मालूम है ये बार बार तली हुई चीज़ों से भी शरीर में सूजन आती है। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हम उसको बोलते हैं। तो ये इन्फ्लेमेटरी सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो जाते हैं, तो कई सारी बीमारियाँ आ जाती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी डाइट ही है। तो देखो, अभी इस चीज़ को आपको मद्दे रखना है। फिर आपको मीठा भी खाना है क्योंकि आपको एनर्जी रिस्टोर करनी है। मीठे से बहुत एनर्जी मिलती है, हैप्पीनेस आता है। फूड ऑफ हैप्पीनेस जो बोलते हैं ना, वो इसमें। तो क्या करने मालूम है आपको? भोपला रहता है, ऑरेंज कलर की जो भी सारी चीज़ें हैं ना, वो हैप्पीनेस फूड है। आपको जैसे बोलते हैं माइंड ब्लोइंग, तो न्यू ईयर में आपको माइंड ब्लोइंग खाना खाना है। तो भूपला बोलेंगे तो घर के सारे लोग नाराज ही हो जाएगा। ध्यान रखना है, भोपला बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको देता है। उसके साथ गुड़ मिला दो और उसको, जैसे हम थाली पीठ बहुत सारे इनको हम भून के जो पाउडर एक साथ मिला लेते, फ्लोर, थाली पीठ का फ्लोर, उसमें अगर भोपला और गुड़ डाल के आप सुबह सुबह उसको सेक के दे दो, थोड़ा सा घी डाल के, सुबह जल्दी खाना खाना है। इसमें ब्रेकफास्ट अच्छा लेना है इस हेमंत ऋतु में। तो अगर वो अब खाते हो ना तो दैट इज़ अ हैप्पीनेस फूड। आप देखो, बच्चे जो एकदम इरिटेटेड रहते हैं, एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है वो। फिर वही मैं बोली, जो ऑरेंज कलर का है ना, रेड कलर का है, वो हैप्पीनेस में माहिर है। तो ईजियर वे मैंने आपको बता दिया, जिसमें गाजर भी आएगा, बीटरूट भी आएगा, एप्पल भी आएगा, पोमेग्रेनेट आएगा, ये सारे हैप्पीनेस फूड है। तो आपको हैप्पीनेस देते हैं। न्यू ईयर या क्रिसमस बोला तो सबसे मज़ा आता है, केक का मज़ा आता है। और केक तो ज़रूर खाना चाहिए। आपको मालूम है कि इतने सारे मेरे फ्रेंड्स अलग अलग तरह के केक बना के देते हैं, उसमें क्या क्या डाल के, खुद घर पे बनाया हुआ, अच्छे ही है वो। उनका जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है वो भी अच्छा है। लेकिन अगर हमें हेल्थ के बारे में सोचना है तो डेट्स मीन्स खजूर और गुड़ को इंक्लूड। हाँ, खजूर है, गुड़ है, फिर उसमें हम सूजी डाल सकते हैं। और कुकर में बनाया हुआ केक है माइक्रोवेव के बजाय, तो वो केक में बनाना केक है, वॉलनट केक है, ऐसे कई सारे जो हेल्दियर इसमें आप अगर केक बनाते हो ना तो बहुत मज़ा आता है उसका, क्योंकि खाते वक्त भी गिल्टी नहीं लगता। वो नेचुरल पूरा बना है, घर में बना हुआ है, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे वॉलनट का केक बनता है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, और वो अपने फोकस करने के लिए ब्रेन को इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत बार ऐसे होता है कि सीनियर सिटीज़न को ना फॉगीनेस आ जाता है, जल्दी जल्दी कुछ सूझता नहीं है, भूल जाते हैं। तो उनके लिए ऐसे ड्राई फ्रूट डाल के, सूजी के साथ, डेट्स के साथ, खजूर के साथ अगर केक बनाया जाए उनके लिए स्पेशल, तो उनको मज़ा आ जाएगा।
फिर ऐसे ना कई कई सारे व्यंजन बनते हैं, जैसे कलर डाल के भी कई सारी चीज़ें बनती है, मिठाइयाँ बनती है, स्नैक्स बनते हैं। तो उसमें अगर नेचुरल कलर आप डाल दें, जैसे बीटरूट और खोबरा, उसका अगर बर्फी बनाया जाए तो वो दोनों चीज़ ना, खोबरा भी है ना न्यूट्रिशन है, बीटरूट हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और खोबरा जो है वो इंटरनली आपको लुब्रिकेशन देता है। तो ऐसे मिक्स एंड मैच करें, राजगीरा है उसको यूज़ करें, वो उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, और अच्छा उसका फ़ायदा मैंने देखा है कि, और कैसे सीनियर सिटीजन्स को भी अच्छा लगता है। मेरे लिए स्पेशल बना हुआ है ये चीज़ कि उनके दांत भी कभी कमज़ोर रहते हैं, तो इजी सॉफ्ट ऐसा कुछ बन गया मिठाइयों में भी स्पेशली उनके लिए। तो ये गिफ्ट सबसे अच्छा है कि मेरे लिए कुछ अलग खाना बने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैम जो आपने शुरू में बताया कि कोई 5 पॉइंट्स है, 5 टिप्स है, वो क्या है? हाँ, मैं बोल रही थी कि पंचसूत्री का उपयोग करेंगे इस न्यू ईयर और क्रिसमस में। ए मीन्स एक्सेप्टेंस, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो भी परिस्थिति है, जो भी चीज़ है, उसको स्वीकार करना चाहिए। बीमारी भी ना जब हम स्वीकार करते हैं ना, तो बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी है, राइट। तो उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना है, और सीज़न को एक्सेप्ट करना है, हमारे एज को एक्सेप्ट करना है, हार्मोन्स को एक्सेप्ट करना है। और जितना हम लोग अंदर से एक्सेप्टेड खुश रहते हैं ना, हमारी वाइब्रेशंस भी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ चीज़ें अगर खाने की छोड़नी पड़े तो छोड़ देना है, वो भी एक्सेप्टेंस का एक प्रकार। फिर बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई चीज़ लेनी है, कुछ छोड़नी है, उसमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। ये सीज़न में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यू ईयर का स्टार्ट रहता है ना, पुराना सब छोड़ देना है। फॉरगिवनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रैक्टिस हम अगर करते हैं ना, तो इसमें कई सारे हमको सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। बहुत बार हमारे मन में कुछ मनमुटाव रहते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहते हैं, सबको भुला देना है, कुछ नया सोचना है, ग्रेटिट्यूड डेवलप करना है और नए सिरे से ज़िंदगी को वापस जीना है न्यू ईयर में। तो वो बैलेंस आपको करने आना चाहिए, क्योंकि ये सब कर रहे हैं अपने खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके लिए भी फूड आइटम्स है, आपको मालूम है, एक्सेप्टेंस के लिए ना आपको सौंफ काम आती है। सौंफ अगर आप गर्म पानी के साथ लेते हो ना, तो अंदर से आपके शरीर का ये जो एंगल है वो बूस्टअप करता है, और हार्मोन्स का भी बैलेंस सौंफ से हो जाता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलर। फिर बैलेंस में जो है ना, जो मैं बोली कि फॉरगिवनेस के लिए आपको, तो शुंठी अच्छा काम करता है, ड्राई जिंजर 1 चिमटी शुंठी ग्रीन टी के साथ ले लो, तो वो सब पचाना बोलते हैं ना, मैंने सब निगल लिया कर हजम, तो वो शुंठी आपको मदद करती है, फिर बीमारियां भी नहीं होती, ठीक है। फिर चेंज जो है, जिसमें आपको चेंज लाना है, कुछ नई चीज़ ये लानी है, उसमें आंवला अच्छा काम करता है। हाँ, आंवला नई चीज़ बनाता है और मिलता भी है सीज़न में अच्छी तरह से, तो उसको आप कुछ भी जूस बना के लीजिए, पाउडर बना के लीजिए, तो रिजुविनेशन भी हो जाता है। और एक चेंज आपको करना है, आपको समय के साथ चलना है, तो डिसाइड करो कि मुझे कुछ नया करना ही है, चेंज मुझ में लाना ही है। तो डिटॉक्सिफिकेशन वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी कचरा रोज तैयार होता है उसको निकाल देना है। उसके लिए एक आइडिया अच्छा है, जैसे मैंने जिक्र किया, गाय का घी अच्छा है, तो 2-2 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल्स में गाय के घी के डाल दीजिए रात को, तो उसके आपका चेहरा भी ज़रा पार्टी के लिए फ्रेश हो जाएगा, आंखें भी एकदम ऐसे ब्राइट हो जाएगी। और साथ में कैस्टर ऑयल 1-8 चम्मच आप ले लीजिए हफ्ते में, तो कैस्टर ऑयल से भी हार्मोन्स सिस्टम क्लीन होती है, हार्मोन्स भी अच्छे रहते हैं, तो मनमुटाव भी निकाल देने और शरीर में रहा कचरा भी निकाल देना, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एनर्जी जैसे है ना, आप सोचते हो वैसा होता है, अगर एनर्जी नहीं है तो नहीं है, एनर्जी है तो गैदर हो जाती है, आपके माइंड सेट पे है, इमोशंस पे। एक बढ़िया सा आपको एनर्जी ड्रिंक बताती हूँ, 2 से 3 खजूर ले लीजिए, मुट्ठी भर काली मुनक्का ले लीजिए, आधे दाड़िम के अनार के दाने ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी खड़ी शक्कर डाल दीजिए और 2 से 3 कोकम डाल दीजिए। ये सारे इसको आप भिगो के रखें 2 घंटे तक, और फिर मिक्सर में डाल के 1 लीटर पानी डाल के उसको घुमा दीजिए। रोज़ के रोज़ आपको बनाना है, लेकिन अगर दिन भर ये ड्रिंक आप लेते हो
तो आपका सिर दर्द होना, सिर भारी होना, एसिडिटी होना, कभी कभी पार्टी के बाद सुबह आपको ज़रा थोड़ा सा ऐसे थकान महसूस होती है, ये सारी थकान निकल जाती है। ये सीज़न में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी बहुत रहते हैं, तो एग्ज़ाम में फोकस रहना, हैप्पी रहना, एनर्जी, तो ये एनर्जी ड्रिंक है। ओके। तो एनर्जी ड्रिंक लीजिए, बहुत फ़ायदा हो जाएगा।